हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाएंगे मटर का एकदम चटपटा और बिल्कुल नया नाश्ता। आप इसे ना स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं या पार्टी स्नैक्स की तरह भी आप इसे बना सकते हैं। और हरा मटर जो है ना अभी बहुत बढ़िया आ रहा है। मटर का सीज़न ख़त्म हो जाए उसके पहले ना आप ये नाश्ता ज़रूर से बनाइएगा। और उसके साथ बनाएंगे टमाटर और तिल की एकदम चटपटी सी चटनी। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही गजब का है, तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा। हमने पहले यहाँ पे क्या कर लिया है, 1 कप मटर ले लिया है। अब एक पैन में मैंने पानी डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे शक्कर डाल दिया है और मटर को हमें बॉईल करना है। जब तक ये मटर बॉईल हो रहा है तब तक कि हम यहाँ पे एक अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लिया है, 1 इंच अदरक और 2 कश्मीरी लाल मिर्च को तोड़ के मैं डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच खड़ा धनिया, जो धनिया होता है ना बीज आते हैं वही, और 2 चम्मच सौंफ, मोटे वाले जो सौंफ होते हैं वो, और 1 चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च। और इसे ना हम मिक्सी में कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा पीसना है तो पल्स मोड पे पीसिएगा तो एकदम दरदरा सा आपको यहाँ पे टेक्सचर इसका मिल जाएगा। देख सकते हैं आप कितना दरदरा पीसा है मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है मैंने और उसे मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। प्याज की क्वांटिटी ना आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट लिया है। अब इस तरफ देखिए मटर भी हमारा बॉईल हो गया है अच्छे से। मैं आपको छू के दिखा रही हूँ। मटर को ना हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इतना ही बॉईल करना है कि आप इसे प्रेस करें ना तो ईजिली ये प्रेस हो जाए। ओवर कुक यहाँ पे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे ना हम इस स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और एक कोई भी बड़े से परात में इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना हल्का सा कुनकुना, हम क्या करेंगे, एक पोटैटो मैशर ले लेंगे और उससे इसे अच्छे से हम मैश कर देंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है ना तो कोई भी कटोरी हो या बाउल हो या आपके पास गिलास तो रहता ही है, उससे आप इसे मैश कर सकते हैं। पर मिक्सी में बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि हमें ना थोड़ा दरदरा सा टेक्सचर चाहिए। मिक्सी में डालने से क्या होगा ना, एकदम पेस्ट बन जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसे मैश करिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना दरदरा टेक्सचर यहाँ पे मैंने किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो मसाला तैयार करके रखा था ना वो मसाला, और बारीक कटा हुआ प्याज, और जो धनिया हमने चॉप करके रखा था ना वो डाल देंगे इसमें। अब इसे एक बार अच्छे से ना हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो, पर मेरे यहाँ क्या है ना थोड़ा कम तीखा खाते हैं, इसलिए मैं मिर्च यहाँ पे और नहीं डाल रही हूँ। एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो इसमें डाल देंगे हम बेसन, आधा कप बेसन डालिएगा, और 2 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे राइस फ्लोर। राइस फ्लोर डालने से क्या होगा, कुरकुरा बनेगा ये। और स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच अजवाइन को ना हाथों से क्रश करके मैंने डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। ये जरूर से डालिएगा, इससे ना इस पकौड़ों का टेस्ट मैं क्या ही बताऊँ कितना गजब का आता है। और इसे ना हमें अच्छे से हाथों से मसलते हुए मैश करना है, जैसे कि हम आटा वगैरह गूंथते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसे मैश करना है, ताकि जो मटर में एक्सेस वाटर है ना उसी से ही हमारा यहाँ पे ये मिक्सचर रेडी हो जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका एक डो जैसा हमें लगाना है, और ये जो डो है ना वो हल्का सा चिपचिपा सा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डो बन के रेडी है। अब क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि हम जब इसके टिक्की बनाए ना तो बिल्कुल भी ये हाथों में चिपके ना। और जितना बड़ा छोटा आपको यहाँ पे टिक्की बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका डो ले लीजिएगा। देख सकते हैं आप, मैंने इसे टिक्की का शेप दिया है। आप चाहें तो इसे ना नॉर्मल पकौड़ों की तरह भी बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। शेप आप चाहे जैसा भी दीजिए, टेस्ट तो गजब का आता है ये। देख सकते हैं मैं यहाँ पे दूसरा भी ऐसे ही बना ले रही हूँ टिक्की। बस हल्का सा आपको प्रेस करना है और आपका टिक्की बन के रेडी है। सारे यहाँ पे टिक्की बन के रेडी है। अभी इसे रखते हैं हम थोड़ा सा साइड में। अब एक पैन में मैंने क्या किया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है, और इसे ना हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये पॉपअप ना हो जाए। चट की आवाज़ आती है जब तिल भून जाता है तो बस अब इसे हमें ना अलग से निकाल लेना है। अब उसी पैन में मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ, 5 से 6 लहसुन की कलियां डाला है, और 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाला है इसे तोड़ के। इससे कलर भी बहुत बढ़िया आता है और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनता है। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप नॉर्मल वाली जो तेज वाली मिर्ची होती है ना वो आप इसमें 1 या 2 डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया।
डंठल के साथ डालिएगा धनिया तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। फिर डाल देंगे एक टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे ना थोड़ा सा हमें भूनना है। टमाटर अच्छे से गल जाए उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक यहीं पे डालेंगे हम, बाद में चटनी में नमक नहीं डालेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। और जब टमाटर हल्का सा गल जाएगा ना, बहुत ज़्यादा और हमें टमाटर को यहाँ पे नहीं गलाना है, देख सकते हैं आप चम्मच से ऐसे प्रेस करेंगे ना तो ये गलने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डाल देंगे जो तिल हमने भून के रखा था ना वो, और इसका हम अच्छे से चटनी पीस लेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा 1 आध चम्मच पानी डाल सकते हैं, पर बिना पानी के ही यहाँ पे देखिए मैंने पीसा है। बहुत ही बढ़िया ये चटपटी सी चटनी ना रेडी है और इन पकौड़ों के साथ तो बहुत ही गजब की लगती है। ये चटनी हमारा रेडी है। आइए चलिए अब पकोड़े बना लेते हैं। तो तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा ना, तब हमें एक एक करके सारे पकोड़ों को डाल देना है। ठंडे तेल में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना क्या होगा, पकोड़ों में ना अंदर तेल भर जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा और फिर उसके बाद सेकिएगा। हाई फ्लेम पे अगर आप सेक देंगे ना तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये पक जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पकोड़े कितने ही बढ़िया कलर आ गए हैं, कितने अच्छे से सिक गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं फटाफट से। ऐसे ही एक एक करके ना सारे पकोड़े मैंने तल लिए थे, देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया कलर आया है इसको। आपको जितना क्रिस्प चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप इसे तल सकते हैं। और ये ना बहुत ही बढ़िया लगती है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट, और बिल्कुल भी नहीं फैलती है ये। तेल में डालने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ही बढ़िया इसका शेप बना है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्प है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। और ये तिल और टमाटर की चटनी के साथ ना आप इसे एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे पार्टी के स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक